आज 25 जून है और 25 जून से रिलेटेड सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को हम लोग पढ़ेंगे और उससे जुड़े हुए तथ्यों को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने शस्त्र व्यापार संधि में शामिल होने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है भारत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चीन, यानी ऑप्शन बी सही है। चीन ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि एटीटी में शामिल होने का निर्णय लिया है। 2013 में चीन 23 देशों में से एक था जब उसने संयुक्त राष्ट्र संधि को अपनाने के लिए वोट करने से परहेज कर दिया था। चीन अब एक जिम्मेदार देश के रूप में विश्व मंच पर स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन हाल ही में हांगकांग की सत्ता पर अंकुश लगाने का प्रयास किया है। दक्षिण चीन सागर में पूर्ण संप्रभुता का प्रशासन करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है और आगे भारत के साथ सीमा विवाद भी बढ़ा रहा है। बता दें कि एटीटी शस्त्र व्यापार संधि क्या है। इस संधि के तहत वैश्विक मानकों के अनुसार पारंपरिक हथियारों को अंतर्राष्ट्रीय बिक्री और हस्तांतरण को विनियमित किया जाता है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय शांति बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। आज तक लगभग 130 देशों ने इस संधि की पुष्टि की है। भारत अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या 50% कम करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है नेपाल, ऑप्शन बी है पाकिस्तान, ऑप्शन सी है चीन और ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो सही आंसर है पाकिस्तान, यानी ऑप्शन बी सही है। देश में पाकिस्तानी राजनयिकों के जासूसी के बढ़ते मामले को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से नई दिल्ली में स्थित उसके उच्चायोग में कर्मचारियों की संख्या अगले 7 दिनों के अंदर 50% कम करने को कहा है। साथ ही इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग में इसी अनुपात में अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने की घोषणा भारत ने करने को कहा है। बता दें कि भारत ने कहा कि वियना कॉन्क्लेव का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वह ऐसा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए भारतीय विदेश मंत्री द्वारा, ऑप्शन बी है रूसी विदेश मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी है चीनी विदेश मंत्री द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रूसी विदेश मंत्री द्वारा। रूस भारत चीन RIC के विदेश मंत्रियों की बैठक 23 जून 2020 को आयोजित किया गया, जिसकी मेजबानी रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोफ द्वारा की गई। RIC की बैठक द्वितीय विश्व युद्ध के समापन के बाद संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित की गई थी। वर्षों से रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के लिए भारत के प्रवेश का समर्थन किया है। RIC की बैठक के दौरान रूसी विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को शामिल करने के लिए रूस ने मजबूत समर्थन व्यक्त किया है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारतीयों द्वारा किए गए योगदान को याद दिलाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को शामिल करने पर बल दिया है। बता दें कि विदेश मंत्री ने चीन को 1938 में भारतीय चिकित्सकों के योगदान के बारे में याद दिलाया है। जब जापान ने रूस पर आक्रमण किया था, तब भारतीय मेडिकल स्टाफ ने बिना किसी नींद के 72 घंटों तक ऑपरेशन किया और 800 से अधिक घायल चीनी सैनिकों का इलाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना संकट से निपटने के लिए फ्रांस ने भारत को कितनी रकम देने के समझौते पर सिग्नेचर किया है? ऑप्शन ए है 200 मिलियन यूरो, ऑप्शन बी है 250 मिलियन यूरो, ऑप्शन सी है 180 मिलियन यूरो और ऑप्शन डी है 100 मिलियन यूरो। तो यहाँ पर सही आंसर है 200 मिलियन यूरो। फ्रांस सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्ग के लोगों की हेल्थ और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने के लिए यह लोन देने का वादा किया है।
इसके लिए दोनों देशों ने 18 जून को एग्रीमेंट साइन किया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं, वहाँ की राजधानी फ्रांस की राजधानी पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युक्ति 2.0 प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन ए है रमेश पोखरियाल, ऑप्शन बी है किरण रिजिजू, ऑप्शन सी है डॉक्टर हर्षवर्धन और ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रमेश पोखरियाल। 23 जून को रमेश पोखरियाल ने युक्ति 2.0 का शुभारंभ किया है। युक्ति 2.0 वेब पोर्टल पहले संस्करण का एक तार्किक विस्तार है। युक्ति का मतलब यंग इंडिया कम्बैटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। उच्च शिक्षा संस्थानों से कई बेहतरीन समाधानों की पहचान के लिए युक्ति पोर्टल लॉन्च किया गया है। यहाँ बता दें कि रमेश पोखरियाल मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, किरण रिजिजू राज्य खेल मंत्री हैं, वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा रसोई योजना किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी है झारखंड। तो यहाँ पर सही आंसर है राजस्थान सरकार द्वारा। समाज के आर्थिक स्वरूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि राज्य में कोई भूखा न सोए। इस योजना के लिए राज्य सरकार द्वारा हर साल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितना? 100 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बाद यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो इसका सही आंसर है सर्बिया। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के बाद से सर्बिया यूरोप में राष्ट्रीय चुनाव कराने वाला पहला देश बन गया है। सर्बिया के राष्ट्रपति के नेतृत्व में सर्बियाई प्रोग्रेसिव पार्टी ने जीत हासिल की है, जबकि विपक्षी दलों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया है। बता दें कि सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है, यहाँ की मुद्रा सर्बियाई दिनार हैं तथा यहाँ के राष्ट्रपति बोरिस टेडिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने फीसदी की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? तो ऑप्शन ए है 5.5%, ऑप्शन बी है 3.1%, ऑप्शन सी है 4.1% और ऑप्शन डी है 2.5%। तो इसका सही आंसर है आंसर बी 3.1%। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार 3.1% तक गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। इससे पहले मूडीज ने अप्रैल में भारतीय अर्थव्यवस्था के जीडीपी में 0.2% का वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया था। हालांकि मूडीज का मानना है कि इसके बाद 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से वापसी करेगा और 6.4% की दर से वृद्धि से आगे बढ़ेगा। एसबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? ऑप्शन ए है 5.4%, ऑप्शन बी है 3.4%, ऑप्शन सी है 5.9% और ऑप्शन डी है 7.4%। तो सही आंसर है ऑप्शन ए 5.4%। वित्त वर्ष 2020-21 में अखिल भारतीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 5.4% घटकर 1.43 लाख रुपए सालाना रह जाएगी। रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष के दौरान महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना जैसे धनी माने जाने वाले शहरों राज्यों में प्रति व्यक्ति आय 10 से 20% तक गिरावट आने की उम्मीद है। ये था आज का हमारा प्रमुख करंट अफेयर। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें तथा अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।